दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया सही। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के बयान हैं। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोले एएसजी राजू, कोर्ट ने न्याय किया, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप, सौरभ भारद्वाज बोले फैसले से सहमत नहीं है। आप सांसद संजय सिंह का बयान, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। संजय सिंह ने 400 पार के नारे को बताया जुमला, कहा पीएम को चुनाव में सता रहा है हार का डर। कल तिहाड़ में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह, दोपहर 1 बजे होगी मुलाकात। बीजेपी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से आपका अहंकार चकनाचूर हुआ, कोर्ट ने ईडी के हर तर्क को सही माना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट ने माना मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है। जरा भी शर्म बची है तो केजरीवाल इस्तीफा दें। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले मुजरिम मुजरिम होता है, सभी को कानून का पालन करना होगा। केजरीवाल के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी गौर करने वाली है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को समन, 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। उत्तर से दक्षिण तक पीएम का धुआंधार प्रचार, चेन्नई में किया रोड शो, प्रत्याशी तमिलिसाई सुंदरराजन के लिए वोट मांगे। एमपी में मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा ये बीजेपी से नहीं आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस मोदी को नहीं विकास को रोकना चाहता है। मैं धमकियों से नहीं डरता, महाकाल का भक्त हूं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी है। प्रधानमंत्री बोले भगवान राम का अपमान देश नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री बोले आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी। सीएम योगी ने मोदी की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत को नई पहचान मिली, बदलते भारत में सुरक्षा और सम्मान। हापुड़ की रैली में विपक्ष पर सीएम योगी का अटैक, यूपी में कानून का शासन, पहले लगता था कर्फ्यू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रही है भाजपा। लोकसभा चुनाव में रामलला पर सियासत जारी, जयराम रमेश बोले कांग्रेस राम की पुजारी और बीजेपी वाले राम के व्यापारी। यूपी के शामली में जयंत चौधरी की रैली, कहा मोदी सरकार की नीतियों की वजह से समाज के हर किसी को, हर तबके को मौका मिल रहा है। जयंत चौधरी बोले चुनावों से पहले इंडिया अलायंस ने हार मानी, उम्मीदवारों के सहारे चुनाव लड़ रहा है विपक्ष। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। यूपी में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी, अपर्णा यादव का दावा। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर के बयान से सहमत मेनका गांधी, कहा सलाह उसे दी जाती है जो माने। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर मेनका गांधी का तंज, अब दामाद पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है देश। काशी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भ्रम में न रहे भाजपा, कांग्रेस के नेता अजय राय का बयान। असम के तिनसुकिया में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, सीएम हिमंता बिश्व शर्मा भी साथ रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने असम के साथ अन्याय किया, मोदी सरकार ने 10 से ज्यादा शांति समझौते किए। असम के लखीमपुर में गृहमंत्री अमित शाह की लोगों से अपील, सोच समझकर 19 अप्रैल को वोट डालें। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो टूक जवाब, अरुणाचल की रैली में बोले जगह का नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। चीन को राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा हम पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमारी अस्मिता पर चोट पहुंचाई तो भारत के पास पलटकर जवाब देने की ताकत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान, 21 सीटों पर लड़ेगा शिवसेना उद्धव गुट। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी शरद गुट को मिली 10 सीटें। उद्धव ठाकरे ने मोदी को वसूली करने वाली पार्टी का नेता बताया, कहा बीजेपी को कमलाबाई कहते थे बाल ठाकरे। शरद पवार भी पीएम मोदी पर बरसे, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं मोदी, उन्होंने पीएम पद का अपमान किया। उद्धव गुट के सामने झुकने से मुंबई कांग्रेस नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंची वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ की नाराजगी पर बोले नाना पटोले, हाईकमान के आदेश का सम्मान करना होगा, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। कांग्रेस के नेता चरण सिंह साफरा का बयान, पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, तुष्टीकरण की वजह से सीएए का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला, कहा हम यूसीसी ला रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कांग्रेस का मैनिफेस्टो समाज को बांटने वाला है, बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से साफ है, लागू करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी बोले कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी को जवाब, प्रधानमंत्री संविधान की भावना की विपरीत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का निशाना, पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में व्यस्त। बीजेपी पर आरजेडी का पलटवार, पूछा 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना क्या मुस्लिम लीग का काम है। किसानों, नौजवानों और महिलाओं के मुद्दे उठाती है कांग्रेस, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा का बयान। पीएम मोदी 365 दिन भी बिहार आएंगे तो बीजेपी की हार तय है, तेजस्वी यादव का निशाना। रविशंकर प्रसाद का पलटवार, इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनेगी, ये तेजस्वी की हार की हताशा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, कहा बिहार की 40 सीटें जीतने पर फोकस। शाहनवाज हुसैन का इंडिया अलायंस पर हमला, कहा बिहार में इनके टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का नीतीश पर निशाना, पहले कहते थे तेजस्वी को ही सब देखना है, बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पत्नी ने भी ज्वाइन की पार्टी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी पर भड़के चौधरी बीरेंद्र सिंह, कहा पार्टी में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं।
चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले आप सांसद संजय सिंह, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू, गोपाल राय की अपील, जेल का जवाब जनता अपने वोट से दे। पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार प्रचार में उतरे, शाहदरा में घर पर जाकर केजरीवाल को जिताने की अपील की। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा दी। कर्नाटक सीएम की सुरक्षा में भारी चूक, बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान बंदूक लेकर पहुंचा शख्स, आरोपी रियाज से पूछताछ जारी। MP के उमरिया में आदिवासी महिलाओं से मिले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट की तस्वीर। राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया है, पार्टी अब टेक ऑफ नहीं करने वाली। पूर्व कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई। चुनावी दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीरी पंडितों को बीजेपी ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, हम भी चाहते हैं कि वो वापस लौटें। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले रामगोपाल यादव, पुलिस बेवजह मतदाताओं को परेशान न करे। TMC सांसदों ने अपना धरना खत्म किया, ED, CBI और IT प्रमुखों को बदलने की मांग पर अड़े। थाने में जाकर TMC सांसदों से मिले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा देश में घोर तानाशाही है। पुलिस थाने में TMC के प्रदर्शन पर बीजेपी का सवाल, भ्रष्टाचारियों आतंकियों पर एक्शन से दिक्कत क्या है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से अपनी तुलना ना करें ममता बनर्जी, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। उत्तरकाशी में CM धामी ने किया रोड शो, बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट। बिहार में शक्ति संपर्क यात्रा की शुरुआत, पटना में रविशंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में CM भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। NSA अजीत डोभाल का बयान, भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इसकी प्राचीनता के बारे में नहीं उठाए जा सकते सवाल। BRS नेता के कविता को राहत नहीं, शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस, बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर दिया था बयान। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे की जांच का आदेश दिया। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में एक और गिरफ्तारी, ED ने मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, घर जाकर पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिली। कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद परिवार से मुलाकात का भी समय मिला, 13 अप्रैल को वापस जेल जाना होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ITBP की बड़ी कार्रवाई, इकपाड़ इलाके में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया। दिल्ली के मुनका में एक फैक्ट्री में आग, दूर तक नजर आई लपटें। लखनऊ में खनिज भवन में भीषण आग, अहम फाइल्स और दस्तावेज जले। MP के रायसेन में पुलिया से नीचे गिरी SUV, हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। 125 मोर पंखों को विदेश में निर्यात करने का मामला, CBI जांच करेगी। सरहुल महोत्सव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला किया, घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी, 50 साल से रह रहे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। मुर्शिदाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चली, 4 लोगों को गोली लगी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन वाराणसी में उमड़ी भीड़, दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामलला का सूर्य तिलक कराने की हो रही है तैयारी, 100 LED के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। अमेठी के गौरीगंज पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शक्तिपीठ भवानी मंदिर में पूजा पाठ किया। ठाणे में गुड़ी पड़वा पर निकली शोभा यात्रा, महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जी ने धारण किया स्वर्ण मुकुट और हार, सनातन नववर्ष पर पहनाया गया। आज नहीं दिखाई दिया चांद, 11 अप्रैल को देश भर में मनाई जाएगी ईद, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का ऐलान। सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड, ऊपर के स्तर पर हुई मुनाफा वसूली, सेंसेक्स ने 75,000 के आंकड़े को छुआ। दूसरे दिन भी रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी, 10 ग्राम सोने की कीमत 71,840 पर पहुंची।